धन को इतने गलत नजर से देखने लग गए हैं कि धन कमाने वाला में, अरे तो चोरी है। अरे धन कमाना चोर थोड़ी हो जाता है। आज शिक्षा ग्रहण करने के बाद दो रास्ते निकलते हैं, गृहस्थ और वैराग्य। अब गृहस्थ चुना है तो गृहस्थ जैसे जिएगा, वो वैराग्य जैसे क्यों जिएगा? जो रास्ता चुना है उस जीवन का तो आनंद उठाएगा, लेकिन उद्देश्य आपका ऊंचा होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति काम बड़ा करता है और फिर अपने आप भगवान उसका फायदा भी करवाते हैं। ऐसा नहीं उसका भरपूर फायदा होता है, लेकिन अगर आपका उद्देश्य खाली है मेरा फायदा हो जाए, तब आप लंबा नहीं टिक सकते। तो इसीलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें इतनी सुंदर दुनिया इसलिए नहीं दी थी कि तुम मुझे भूल जाओ, मैंने दी थी कि तुम मेरा सत्संग अच्छे से कर सको, और तुम सत्संग को छोड़ के हर काम अच्छे से करते हो। आप देखिए दुनिया में व्यक्ति हर चीज में मर्यादा रखता है, हर चीज में। स्कूल बच्चे टाइम पर जाते हैं, ट्यूशन टाइम पे जाते हैं, ऑफिस टाइम पे जाते हैं, काम टाइम पर करते हैं, रिश्ते टाइम पर निभा रहे हैं, यहां तक कि मनोरंजन भी टाइम पे हो रहा है। हफ्ते में एक दिन मनोरंजन का दिन है, संडे छुट्टी का दिन, घूमने का दिन, परिवार का दिन। भगवान का दिन, भगवान का कौन सा दिन है? बातें हैं ये हर दिन। कौन सा हर दिन मना लेते हैं आप भगवान को? अब आप इससे अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं कि ये हर चीज के लिए उन्होंने दिन निकाल के रखे। भगवान का कोई दिन, भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं। समय मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो फिर वो बच्चा जब आगे बढ़ के भगवान को मानता नहीं तो कहते आज की तो पीढ़ी अच्छी नहीं है। अरे आपने उसको क्या दिखाया है बचपन से? मैंने दूसरे दिन प्रश्न किया था, यहाँ कितनों ने गीता पढ़ी है? अब ऐसा नहीं यहाँ सिर्फ युवा बैठे हैं इसलिए सबने हाथ नहीं उठाया, यहाँ बड़े बड़े लोग हैं, किसी ने हाथ नहीं, उसमें से 10-12 हाथ उठे थे, तो कितने माँ बाप भी बैठे हैं ना। अब माँ बाप ने जब गीता नहीं पढ़ी, वो बच्चों को क्या बता रहे हैं कि तुम नहीं पढ़ रहे या तुम नहीं मान रहे? वो कैसे मानेगा जब उसने अपने घर में अपने माँ बाप को पढ़ते हुए नहीं देखा? उसको तो यही लग रहा है ये सब जरूरी नहीं है। जब वो ही नहीं कर रहे तो जरूरी नहीं है, बाकी तो सब काम कर रहे हैं वो अच्छे से। वो काम भी कर रहे हैं, वो रिश्ते भी निभा रहे हैं, वो मनोरंजन भी करवा रहे हैं, वो पढ़ाई भी करवा रहे हैं, लेकिन भगवान को लेकर कोई बात नहीं है। तो उसको बड़े होते तक लगता है कि भगवान इतने जरूरी नहीं। तो जैसे हर चीज का दिन है, हर चीज में मर्यादा है, सत्संग में भी मर्यादा रखिए कि ये भगवान का दिन है, या आज का मंदिर का दिन है, या इस दिन सत्संग का दिन है, और वो मर्यादित रूप में होना चाहिए कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए ये काम इस समय पर होगा। तो आपके घर में आपके बच्चों को भी समझ आता है कि ये भी जरूरी है, और बच्चों के साथ साथ भगवान को भी लगता है कि ये सच में मुझे महत्व देता है। वरना देखिए आज हम भगवान को अपने हिसाब से समय देते हैं, हम खाली है तो भगवान को समय दे रहे हैं। यही हमें दिक्कत आ जाए तो आधी रात में भी हमको भगवान एक पैर पर खड़ा चाहिए कि मेरा काम नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं हो रहा। आज आपको मान लीजिए यहाँ जितने पुरुष वर्ग है खास करके, क्योंकि ये उत्तर हम इतनी कथा करने जाते हैं अधिकतर हमें पुरुषों से ही मिलता है, तो आपने कथा कराई, बहुतों को निमंत्रण दिया होगा, तो अधिकतर पुरुषों की तरफ से आंसर आया होगा संडे के दिन आएंगे, क्योंकि छुट्टी का दिन है, उस दिन काम बंद होते हैं, दुकानें बंद होती है। अब मान लीजिए किस दिन संकट आया आपके ऊपर, या कोई दुख या विपत्ति कुछ भी, और आप भगवान को पुकारे हैं, भगवान मेरी रक्षा करो। भगवान कहेंगे संडे के दिन आना, उस दिन मेरी छुट्टी रहती है। कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा ना, तो उनको कैसा लगता होगा? कितना स्वार्थी है ये, अपना काम पड़ा तो कैसे आ गया 1 मिनट में। और यही जब सत्संग की बात होती है तो इसके पास समय नहीं होता। और ऐसा भी नहीं है कि लोग हर चीज में ये मर्यादा रखते हैं कि नहीं भाई काम इतना जरूरी है कि कभी भी नहीं बंद करेंगे। घर में शादी होगी 10-10 दिन तक दुकान बंद रहेगी, तब कैसे फिर कौन दुकान चलाता है आपकी?
लेकिन भगवान के लिए सब नहीं करते, तो ये गलत है। तो भगवान कहते हैं, और भगवान कहे और तुमको वापसी पूरी चाहिए। यहां कितने जिनको स्वर्ग जाना है, हाथ उठाना। स्वर्ग जाना है ना? मरना तो पड़ेगा, कि खुद के मरे बिना स्वर्ग भी नहीं मिलता। तो भगवान कहते हैं इनको स्वर्ग जाना है, इनको कल्याण चाहिए, इनको सब काम चाहिए, सत्संग नहीं करेंगे। तो ये कैसे हो सकता है भाई? दुनिया की कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। बदली मतलब एक्सचेंज, अदला बदली। तो कुछ चीजों में बदली नहीं चलती। जैसे भोजन, आपके बदले का भोजन कोई और कर ले, आपका पेट भरेगा? वो भोजन तो आपको ही करना पड़ेगा। दूसरा, शादी, नहीं वो तो देखिए शारीरिक नहीं, मैं मतलब काम का बता रही हूँ कि आप संसारिक काम क्या करते हैं। तो शादी, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी मीटिंग है, मेरे बदले फेरे तुम ले लो। बोल सकते हैं ऐसा? मृत्यु, मेरे घर में शादी है, मेरे अच्छे दोस्त हो ना, मेरे बदले मर जाओ, हो सकता है ये सब? भगवान कहते वैसे ही सत्संग, सत्संग में भी बदली, ये भी पुरुष वर्ग के लिए है। कई पुरुषों को कहते सुना है कि भाई हम तो काम करते हैं, हमारी पत्नी पूजा पाठ करती है, हमें मिल जाता है। कुछ नहीं मिलता, 1% नहीं मिलता। और ये आपके भले के लिए कह रही हूं, क्योंकि आप तो वहम में जी रहे हैं। पता चला दोनों ऊपर गए, पत्नी स्वर्ग जा रही, आप पीछे पीछे जा रहे, आपको पीछे से खींच लिया जाएगा। गए, पूजा उसने करी थी, तुमने नहीं। तो इसीलिए आपके बदले का सत्संग भी आपको ही करना पड़ेगा। आपके बदले कोई और आपके बदले का सत्संग। यहां तक के सोचिए आपने कितने पुण्य उनको दे दिए अभी तक। आपके लिए कोई काम के लिए भी अगर वो पूजा कर रही है, आपका काम हो जाएगा, उसका पुण्य भी उनको मिलेगा, क्योंकि सत्संग उन्होंने किया था। अब थोड़ा ध्यान सभी का बैठ जाइए, थोड़ी देर ज्ञान की बातें हैं। हाँ, आइए आराम से, कोई बात नहीं। अब थोड़ा ध्यान, थोड़ी देर ज्ञान की बातें हैं, तो उनको समझने की कोशिश करना है। अब प्रहलाद जी को भगवान ने दर्शन दिए। अब प्रहलाद जी और भगवान के बीच वार्तालाप हो रहा है। प्रहलाद जी अपने प्रश्न कर रहे हैं और भगवान उनके उत्तर दे रहे हैं। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, ऐसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, पर मेरे 5 विवाह हो चुके हैं। बात नहीं, बात नहीं। कैसे तो मैं 5 वर्ष का हूं, मेरे 5 विवाह। अच्छा, अब विवाह मतलब होता है बंधन। विवाह एक तरीके का बंधन है। तो वो कह रहे हैं मोह माया रूपी विवाह। जैसे काम, क्रोध, भोग, विलास। तो वो कहे और मैं चाह कर भी इनसे छुटकारा नहीं पा सका। भगवान कहते हैं भोगों का उपभोग तुम जन्मों से करते आ रहे हो, वर्षों से भी नहीं, जन्मों से। भोगों का उपभोग मतलब सबको समझ आया? भोगों का उपभोग मतलब, हाँ? जैसे साधारण भाषा में अगर कहें, जैसे आप एक बार खाना खाते हैं, एक बार के लिए लगता है पेट भर गया, अब नहीं और खा सकते।